Hello friends, welcome to English speaking course day 30 and this is the last video of this course because it was 30 days English speaking course. मैंने इस 30 डेज़ कोर्स की प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लीव कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और आपका सपोर्ट मुझे बहुत मिला है, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू फाइंड माय वीडियो इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल और इंटरेस्टिंग, देन you like the video and keep watching videos and subscribe to the channel. तो let's start this video. आज मैं आपको दे रही हूँ कुछ सेहत हेल्थ, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस की अगर आपको कोई भी बीमारी या कुछ भी दुख, कहीं किसी को आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ये सेंटेंसेस यहाँ से ले सकते हैं और इनको अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैड फीवर लास्ट नाइट। मुझे लास्ट नाइट फीवर था या मुझे पिछली रात को बुखार था। कैन यू रीड द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर जिससे बुखार नापते हैं। कैन यू रीड द थर्मोमीटर, अगर हमें कहना है क्या तुम थर्मोमीटर देख सकते हो, क्या तुम्हें थर्मोमीटर चेक करना आता है, क्या तुम थर्मोमीटर देखना आता है, या तुम थर्मोमीटर पढ़ सकते हो, या मेरा बुखार देखकर बता सकते हो, तो हम ये वाला सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, कैन यू रीड द थर्मोमीटर। आई एम फीलिंग फेवरिश, फेवरिश का मतलब होता है, फेवरिश का मतलब होता है बुखार जैसा, मुझे बुखार जैसा लग रहा है या मुझे बुखार फील हो रहा है। ही हैज़ क्रोनिक फीवर, क्रोनिक का मतलब होता है बिगड़ा हुआ बुखार या पुराना बुखार, जैसे कहते हैं ना किसी को इसके तो अंदर बुखार बैठ गया है, तो दैट इज़ क्रोनिक फीवर। वो बुखार अंदर नहीं बैठ गया, वो पुराना हो गया है, उसने इलाज नहीं करवाया है, इसलिए वो बुखार ने अपना घर बना लिया है वहाँ पर। ही हैज़ क्रोनिक फीवर, उसको पुराना बुखार है। हिज फीवर इज़ डाउन नाउ, अब उसका फीवर उतर गया है। हिज फीवर इज़ डाउन नाउ, डाउन नाउ उतर गया है, उसका फीवर अब उतर गया है। ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, आप एक ही बात को दोनों सेंटेंसेस में फ्रेम कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं हिज फीवर इज़ डाउन नाउ, और आप ये भी बोल सकते हैं ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। और किसी भी डिजीज़ के लिए आप बोल सकते हैं रिकवर्ड, ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, फ्रॉम मलेरिया, फ्रॉम डेंगी और फ्रॉम समथिंग एल्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, फ्रॉम कफ। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग यू फीवर डाउन, ब्रिंग योर फीवर डाउन, ये जो दवाई है तुम्हारा फीवर उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन, इस दवाई से तुम्हारा बुखार उतर जाएगा और ये दवाई तुम्हारा बुखार उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। नाउअडेज सेंटेंस नंबर 5, नाउअडेज फीवर इज रेजिंग वायलेंटली, रेजिंग वायलेंटली जोरों पर है, बुरी तरह से बढ़ रहा है। Nowadays fever is raging violently and the doctors are making money. Making and minting both have same meanings. Making and minting, डॉक्टर्स पैसा बना रहे हैं, डॉक्टर रुपया बटोर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर तो लूट रहे हैं, तो उस सेंस में हम कह सकते हैं एंड द डॉक्टर्स आर मेकिंग और मिंटिंग, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मिंटिंग मनी। नाउअडेज फीवर इज़ रेजिंग वायलेंटली, बुखार बुरी तरह से फैल गया है, बढ़ रहा है, एंड द डॉक्टर्स आर मेकिंग मनी। क्विनीन एक होती है मेडिसिन जो कि बुखार में काम आती है। क्विनीन बहुत कड़वी होती है, बहुत बिटर टेस्ट होता है इसका। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है, मलेरिया फीवर के लिए। तो क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव असरदार, जिसका असर होता है। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी, रेमेडी दवाई, फॉर मलेरिया। क्विनीन एक मलेरिया की असरदार दवाई है, असरकारक मेडिसिन है। हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ, और कह सकते हैं हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर हेल्थ, जो खुशियाँ होती हैं, मतलब हैप्पीनेस वो नहीं कि खुशी तो देखो ऐसे तो नहीं होती कि हमें सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं सब या किसी और को मिल रही हैं, लेकिन खुश रहना का मतलब है यहाँ पर हैप्पीनेस। दुख एक साइड करके अगर आप खुश हैं, मतलब हंस रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं सबसे, तो ये भी एक खुशी होती है। ऐसा नहीं कि सबके सामने दुख ही अपना शेयर करते रहो, ज़रूरी नहीं है कि अपना दुख ही सबको बताते रहो, और अच्छी बात भी नहीं है ये, अपना दुख नहीं बताना चाहिए, कम से कम लोगों को, बहुत ही अपने लोगों को बताना चाहिए, वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं। तो उसको कहते हैं हैप्पीनेस, जो अपने दुख के अलावा कोई और भी हंसाने वाली बातें करता है, दैट इज़ हैप्पीनेस, और अपने आप में भी मस्त रहता है, खुश रहता है। इज़ द बेस्ट टॉनिक, वही सबसे अच्छा टॉनिक है अपनी हेल्थ के लिए।
क्योंकि हम जो हमारे दुख हैं जो गॉड ने दिए हुए हैं वो हम अपने आप से नहीं दूर कर सकते, वो गॉड ही दूर करेगा। तो जितना हम कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, वो वाली जो हैप्पीनेस है वो एक अच्छा टॉनिक है सेहत के लिए। हिज हेल्थ इज़ डाउन, हिज हेल्थ इज़ डाउन यानी कि उसकी सेहत ख़राब है, वो स्वास्थ्य के रूप से ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ, यहाँ पर मैंने माई लगाया है, मैं अपनी सेहत के लिए परेशान हूँ या मैं अपनी सेहत के लिए दुखी हूँ। अगर मैं कहना चाहूँ उसकी सेहत के लिए दुखी हूँ या उसकी हेल्थ के लिए दुखी हूँ तो आई एम वरीड अबाउट हिज हेल्थ, और आई एम वरीड अबाउट हर हेल्थ, मैं उसकी सेहत के लिए दुखी हूँ। एक्सरसाइज इज़ पैनेसिया, पैनेसिया होता है, पैनेसिया भी एक इफ़ेक्टिव से ही लिया गया है, पैनेसिया फॉर ऑल डिजीज़। एक एक्सरसाइज इज़ पैनेसिया एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है डिजीज़ को, सभी दुखों को दूर करने का, सभी डिजीज़ बीमारियों को भगाने का। एक्सरसाइज इज़ द पैनेसिया फॉर ऑल डिजीज़। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा टॉनिक है या बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि सभी बीमारियों को दूर करती है, फॉर ऑल डिजीज़। ही इज़ एन आई स्पेशलिस्ट, कि कोई किसी चीज़ का डॉक्टर होता है, कोई आँखों का डॉक्टर होता है, कोई कानों का होता है, कोई फीवर का होता है, कोई सर्जन होता है, कोई फिजिशियन होता है, लेकिन जो आँखों के होते हैं उनको हम कहेंगे आँखों का डॉक्टर, जैसे हम बोलते हैं ना वो एक आँखों का डॉक्टर है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ एन आई स्पेशलिस्ट। आँखों के डॉक्टर को आई स्पेशलिस्ट और दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट, ऐसे ही जो ऑपरेशन करते हैं ऑपरेट करते हैं उनको सर्जन, तो इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो ही इज़ एन आई स्पेशलिस्ट, वो एक आँखों का डॉक्टर है। ही हैज़ हर्ट हिज बिग टो, बिग टो क्या होता है? बिग टो होता है जो हमारे पैर का अंगूठा होता है। हाथ के अंगूठे को क्या कहते हैं? थंब, और पैर के अंगूठे को टो। और टो तो सारी उंगलियां होती हैं, टोज़, जो पैर की उंगलियां होती हैं उसे कहते हैं टोज़। लेकिन अगर हम सिर्फ अंगूठे की बात कर रहे हैं, पैर के अंगूठे की, देन वी से बिग टो। ही हैज़ हर्ट बिग टो, उसके पैर के अंगूठे में चोट लग गई है, उसके पैर के अंगूठे में चोट लगी है। ही हैज़ हर्ट बिग टो। माई आईज आर सोर एंड वाटरिंग, सोर मीन्स दुखना, वाटरिंग मीन्स पानी आना। मेरी आँखें दुखती हैं और पानी आता है। माई आईज आर सोर, मेरी आँखें दुखती हैं, एंड वाटरिंग, और पानी आता है। प्रेस माई हेड जेंटली, प्रेस दबाना, माई हेड मेरा सिर, जेंटली धीरे धीरे, आराम आराम से, मेरे सिर को धीरे धीरे दबा दो। इट्स कम्फर्टिंग मी, इससे मुझे आराम मिलता है। कम्फर्टिंग आराम मिलना, इससे मुझे आराम मिलता है, आराम मिल रहा है। आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कम्फर्टिंग मी, आई हैव अ हेडेक। ही इज़ फेड अप विद हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी से परेशान हो गया है। फेड अप मीन्स दुखी हो गया, परेशान हो गया है। ही हैज़ हार्ट ट्रबल, उसको दिल की बीमारी है या दिल की किसी बीमारी से परेशान है। ही हैज़ हार्ट ट्रबल और हार्ट डिजीज़, उसे दिल की बीमारी है। माई नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट, इंटैक्ट मीन्स बिल्कुल करेक्ट, अपनी पोजीशन में, करेक्ट पोजीशन। ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट, उसके सारे दांत बिल्कुल ठीक हैं। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, हम किसी को वन आई से नहीं दिखता है, या उसकी एक आँख नहीं होती है, आँख में प्रॉब्लम होती है, या वो कहीं अलग वाली सिचुएशन होती है कि देखते कहीं है और नज़र आता है कहीं और, तो उसको हम कह सकते हैं ही इज़ ब्लाइंड एंड इन वन आई। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, जिसको आप कभी इरिटेट करने के लिए बोलते हो तो उसको काना बोल देते हो, दैट इज़ सेम। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, लेकिन वो बोलना नहीं चाहिए। ही इज़ लेम, लेम मीन्स एक पैर में प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता हो, लंगड़ा। ही इज़ लेम, वो लंगड़ा है। ही ऑफन हैज़ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, जो कब्ज। ही ऑफन हैज़ कॉन्स्टिपेशन, उसको मोस्टली या आए दिन, ऑफन मीन्स आए दिन, मोस्टली कब्ज रहती है। और हम ये भी कह सकते हैं हिज स्टमक इज़ अपसेट, या उसका पेट खराब है, हिज स्टमक इज़ अपसेट। और कह सकते हैं हिज डाइजेशन पावर इज़ नॉट गुड, और हिज डाइजेशन पावर इज़ बैड, ये भी कह सकते हैं। मेडिसिन इज़ बिटर, मेडिसिन इज़ बिटर बट इट क्योर्स द पेशेंट, क्योर वर्ब है जिसमें ईएस लगा है, तो इलाज कर देती है, ठीक कर देती है। मेडिसिन इज़ बिटर, बिटर कड़वा, बिटर मीन्स कड़वा। मेडिसिन कड़वी होती है बट इट क्योर्स द पेशेंट, लेकिन ये मरीज को ठीक कर देती है, मरीज का इलाज कर देती है।
मरीज़ का इलाज कर देती है। ही इज़ बैडली हर्ट, ही इज़ बैडली हर्ट, बुरी तरह जख्मी, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है, उसको बहुत चोट लगी है। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग, उसका हाथ उतर गया था। डिसलोकेट मतलब होता है अपने प्लेस को छोड़ देना, मिसप्लेस हो जाना, थोड़ा सा खिसक जाना, डिसलोकेटेड तो उतर जाना। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड, उसका हाथ उतर गया था वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रहा था। और वी कैन से खेलते हुए उसका हाथ उतर गया था। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल, आप कुछ भी जोड़ सकते हो। वाइल प्लेइंग क्रिकेट, कोई गेम भी अगर खेलते हुए कह सकते हो तो आप जोड़ सकते हो। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, उसका हाथ उतर गया था खेलते हुए। हिज आर्म बोन, आर्म बोन ये जो बाँह होती है इसकी हड्डी, हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड, उसके बाँह की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, मीन्स हड्डी टूट गई है। टुडे ही इज़ बेटर, आज वो ठीक है। देन यस्टरडे, कल से ज़्यादा, देन लगा है, कंपेयर कर दिया है, तो टुडे ही इज़ बेटर, आज वो ठीक है। देन यस्टरडे, कल से ज़्यादा वो आज ठीक है, मीन्स उसकी जो हेल्थ है वो कल से ज़्यादा आज बेटर है। एक वर्ड होता है क्वैक्स, क्वैक्स का मतलब होता है झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, नीम हकीम झोला छाप, जो थोड़ा सा पढ़ लिखे या किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरशिप करके और फिर वो अपने खुद से डॉक्टर बन जाते हैं उसी बेस पे, तो उनको कहते हैं क्वैक्स। नीम हकीम झोला छाप डॉक्टर और अनपढ़ डॉक्टर जो बन जाते हैं उनको कहते हैं क्वैक्स। तो बी वेयर ऑफ क्वैक्स और अवॉइड क्वैक्स, उनसे बचो, नीम हकीमों से झोला छाप डॉक्टर से बचो। बी वेयर ऑफ क्वैक्स और अवॉइड क्वैक्स। शी इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट, शी इज़ ट्राइंग वो कोशिश कर रही है, टू रिड्यूस कम करने की, हर वेट अपना वेट अपना वज़न, वो अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, प्रिवेंशन रोकथाम, जो हम किसी चीज़ को रोक सकते हैं, सावधानी बरतना, प्रिवेंशन सावधानी बरतना। प्रिवेंशन इज़ बेटर, वो अच्छा है, दैन क्योर इलाज से दवाई खाने से, इलाज का मतलब दवाई खाना और इंजेक्शन लगवाना, इन सब से क्या अच्छा है, प्रिवेंशन। अगर हम परहेज कर रहे हैं तो वो बेटर है दैन क्योर। ओके गाइस, तो दिस वाज द सेंटेंसेस ऑन हेल्थ। अब हम देखेंगे एक कन्वर्जेशन। अगर आप कभी मकान रेंट पर लेना चाहें या परचेज़ भी करना चाहें, परचेज़ भी करेंगे तो सेम डिमांड तो होती ही है, रिक्वायरमेंट तो सेम ही होती हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस और किस तरह से बिल्ड करेंगे अपनी वोकैब को। एक है कस्टमर और एक है प्रॉपर्टी डीलर। तो कस्टमर पहले आता है प्रॉपर्टी डीलर के पास एंड ही विशेज़ हिम गुड मॉर्निंग। तो प्रॉपर्टी डीलर, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ हैव अ सीट, बैठ जाइए। हैव अ सीट, जब कोई हमारे पास आता है, हमारे घर आता है या कहीं शॉप पे आता है तो हम उसको कह सकते हैं प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ हैव अ सीट, इस वे में भी बोल सकते हैं प्लीज़ हैव अ सीट। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और ये भी कह सकते हैं व्हाट कैन आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कस्टमर, आई वॉन्ट टू रेंट अ फ्लैट, मुझे रेंट पर एक फ्लैट चाहिए या मैं एक रेंट पर एक फ्लैट चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रेंट अ फ्लैट। और अदर वे ऑफ सेइंग इज आई नीड अ फ्लैट ऑन रेंट, मुझे रेंट पर एक फ्लैट चाहिए, आई नीड अ फ्लैट ऑन रेंट। प्रॉपर्टी डीलर, मे आई नो योर नेम सर, जैसे हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम और हु आर यू, ऐसे भी पूछ लेते हैं हु आर यू। अगर हमें नेम पूछना होता है व्हाट इज़ योर नेम भी पूछते हैं। और एक और वे है पूछने का, मे आई नो योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ सर। और वो अब उसका नाम पूछता है और एरिया किस लोकेशन में उसको रेंट पर मकान चाहिए वो सब पूछ लेता है, फ़ोन नंबर वगैरह ले लेता है। वो मैं यहाँ पर उसको मेंशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस और इजी सेंटेंसेस। माई नेम इज़ रवि, मेरा नाम रवि है, प्रॉपर्टी कस्टमर बताता है प्रॉपर्टी डीलर को। प्रॉपर्टी डीलर, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैट, किस तरह का फ्लैट, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैट, किस तरह का फ्लैट, डू यू वांट, तुम चाहते हो, किस तरह का फ्लैट तुम चाहते हो या तुम्हें चाहिए। कस्टमर, 2 बेडरूम फ्लैट विद ड्राइंग, जिसमें कि ड्राइंग हो, डाइनिंग एंड किचन। 2 बेडरूम सेट चाहिए उसको, 2 बेडरूम जिसमें 2 बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो एंड एक किचन हो। आई वॉन्ट 2 वॉशरूम्स, और 2 वॉशरूम्स चाहिए एंड ऑल्सो अ गुड बालकनी, और एक बालकनी भी अच्छी चाहिए, एक अच्छी बालकनी। एंड ऑल्सो अ गुड बालकनी मीन्स एक बालकनी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर, व्हाट्स योर बजट, बजट
कितने तक का चाहिए। बजट से हम पैसों की बात करते हैं, कितने तक का तुम्हारा बजट है या तुम्हें कितने तक का मकान चाहिए। तो कस्टमर कहता है अबाउट 10,000 पर मंथ, हर महीने 10,000 रुपये का, जिसका कि रेंट 10,000 हो। प्रॉपर्टी डीलर विच फ्लोर डू यू वांट, कौन सा फ्लोर तुम्हें चाहिए। फ्लोर समझते हो ना आप, फ्लोर जो सबसे पहले बिल्डिंग होती है, जो पहला स्टोर होता है जहाँ पर सबसे पहले एंट्री करते हैं, दैट इज़ ग्राउंड फ्लोर। आफ्टर दैट फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। और आजकल तो एक बेसमेंट भी चल गया है, जिसको हम बेसमेंट ही बोलते हैं, और अंडरग्राउंड फ्लोर भी बोल सकते हैं। विच फ्लोर डू यू वांट, प्रेफरेबली, प्रेफरेबली का मतलब होता है आई प्रेफर, मैं चाहता हूँ, या हो सके तो, मैं तो प्रेफर करता हूँ, या हो सके तो कह सकते हैं। प्रेफरेबली फर्स्ट फ्लोर, कौन सा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर चाहिए उसको, प्रेफरेबली फर्स्ट फ्लोर। आई वॉन्ट एन एयरी, हवादार, एंड सन फेसिंग, सन फेसिंग का मतलब खुली धूप वाला, सन फेसिंग खुली धूप, जिसमें अच्छी धूप आती हो। हाउस इन अ गुड नेबरहुड, नेबरहुड अच्छे पड़ोस वाला, जहाँ पर अच्छे लोग रहते हों। इन अ गुड नेबरहुड, सभी की डिमांड यही होती है वैसे। एयरी एंड सन फेसिंग हाउस इन अ गुड नेबरहुड, अच्छे पड़ोस, अच्छा पड़ोसी हो। वहाँ पर नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस, और नेबर्स होते हैं पड़ोसी। नेबरहुड पड़ोस, नेबर पड़ोसी। प्रॉपर्टी डीलर व्हेन डू यू वांट टू सी द फ्लैट, तुम फ्लैट कब देखना पसंद करोगे या कब देखना चाहते हो। कस्टमर एज सून एज यू कैन शो मी, जितनी जल्दी तुम मुझे दिखा सकते हो। एज सून एज जितनी जल्दी, यू कैन शो मी तुम मुझे दिखा सकते हो। आई हैव टू शिफ्ट, आई हैव टू मूव भी कह सकते हैं। आई हैव टू शिफ्ट पॉजिटिवली, पॉजिटिवली हम जहाँ लगा देते हैं तो वहाँ हो जाता है ज़रूरी, आवश्यक रूप से। आई हैव टू पॉजिटिवली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मुझे तो इस महीने के अंत में शिफ्ट होना है, मतलब ज़रूर से शिफ्ट होना है। पॉजिटिव भी लगा है तो ज़रूर से, मुझे इस महीने के अंत में शिफ्ट होना है। आई हैव टू शिफ्ट और आई हैव टू मूव पॉजिटिवली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। नाउ प्रॉपर्टी डीलर सेज ओके सर, गिव मी सम टाइम, आई विल फाइंड अ नाइस फ्लैट फॉर यू। मुझे थोड़ा टाइम दो, गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा टाइम दो। आई विल फाइंड, मैं देखूंगा, ढूंढूंगा। अ नाइस फ्लैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्लैट ढूंढता हूँ और ढूंढूंगा। कस्टमर हाउ मच टाइम विल यू टेक, हाउ मच टाइम कितना टाइम, टाइम के साथ हाउ मच लगेगा, बिकॉज टाइम इज़ अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते टाइम को, एक टाइम दो टाइम ऐसे नहीं बोल सकते। तो हाउ मच टाइम विल यू टेक, कितना टाइम तुम लोगे। प्रॉपर्टी डीलर आई विल गेट बैक टू यू इन अ डे और टू, मैं तुम्हें 1 या 2 दिन बाद कांटेक्ट करूंगा। इसका मतलब यही है सीधा सीधा, आई विल गेट बैक टू यू, मैं तुमसे जो बात करूंगा, तुमसे जो कांटेक्ट करूंगा, तुम्हारे पास वापस आऊँगा इन अ डे और टू, 1 या 2 दिन में। आप कहीं किसी अपने दोस्त वगैरह से भी बात करते हैं तब भी आप कह सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूँ या तुमसे कॉन्टैक्ट करता हूँ इन अ डे और टू और इन अ मिनट और 2 मिनट, इन दिस वे। वट इज़ योर कमीशन, तुम्हारा कमीशन क्या है। अब जो प्रॉपर डीलर मकान दिलवाएगा तो वो अपना कमीशन भी लेगा, अपनी भी मनी बनाएगा। वट इज़ योर कमीशन, तुम्हारा कमीशन क्या है। 1 मंथ रेंट सर, 1 महीने का किराया। कस्टमर ऑल राइट प्लीज़ डू समथिंग क्विकली, ज़रा जल्दी कीजिएगा। ऑल राइट ठीक है, प्लीज़ डू समथिंग क्विकली, ज़रा थोड़ा जल्दी कीजिएगा। यस डोंट वरी एट ऑल, ओके बिल्कुल परेशान मत हो, हाँ परेशान मत हो बिल्कुल भी, बाय। तो इट वॉज द कन्वर्सेशन बिटवीन अ प्रॉपर्टी डीलर एंड अ कस्टमर। अब हम देखेंगे एक पैराग्राफ और उसके थ्रू जानेंगे कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे उनको बिल्ड करते हैं। ओके नाउ आई हैव अ पैराग्राफ फॉर यू इन विच we will see the reality, a little bit reality of the life. It's pretty common, it's pretty common, ये आम बात है, that we complain about every minor discomfort in our life. It's pretty common that we complain about every minor discomfort in our life. ये बड़ी आम बात है कि हम कंप्लेन करते हैं अबाउट एवरी माइनर डिसकम्फर्ट, छोटी छोटी बेचैनियाँ, छोटे छोटे बेआराम जो हमें मिलते हैं उनकी हम कंप्लेन करते हैं इन आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। ये बड़ी आम बात है कि हम छोटी छोटी बातों की कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ में। वी ऑल्सो फील वाई इट ओनली हैपन्स विद अस, हम ये भी सोचते हैं, हम ये भी महसूस करते हैं
वाई इट ओनली हैपन्स विद अस, कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है, ये परेशानी या जो डिफ़िकल्टीज़ ये हमारे साथ ही क्यों होती हैं, हम ऐसा भी फील करते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड अस, अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं, इफ़ वी लुक, अगर हम देखें अपने चारों ओर, देयर आर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, और अ नंबर ऑफ पीपल, मतलब बहुत ही सारे लोग हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ही सारे लोग हैं। अ नंबर ऑफ पीपल का मतलब और भी ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं। हु आर नीदर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जो फाइनेंशियली पैसे से भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर फिज़िकली, ना ही वो अपनी फिज़िकली सेहत, ना ही वो अपनी सेहत से स्ट्रॉन्ग है और ना ही वो पैसे से स्ट्रॉन्ग है। इसको मैंने नीदर प्रोनाउंस किया है, आप इसको नाइदर भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, बट आई लाइक टू से नीदर, तो मैं नीदर ही बोलूँगी, आप नाइदर भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो ना तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, ना तो पैसे से ही स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी जो स्ट्रॉन्ग वाली पैसे वाली पावर होती है वो भी कम है, मतलब उनकी जो बैकग्राउंड है वहाँ से भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फिज़िकली उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। बट दे आर पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन उनकी जो पॉजिटिव सोच है टूवर्ड्स लाइफ, ज़िंदगी के लिए जो उनकी पॉजिटिव सोच है, लाइफ टर्न्स देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, वो उनके जो ड्रीम्स हैं उनके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देती है। मीन्स उनके जो ड्रीम्स हैं वो कई बार सच्चे हो जाते हैं, उनको मिल जाता है वो जो चाहते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल हु हैव इवन लॉस्ट अ लिम्ब, तुमने ज़रूर देखा होगा, ऐसे लोगों को देखा होगा, हु हैव इवन लॉस्ट अ लिम्ब, जो अपने जिस्म का कोई लिम्ब, कोई पार्ट भी खो चुके हैं, उनके कोई पार्ट भी मिसिंग है, खो चुके हैं। स्टिल दे डेयर टू फाइट अगेंस्ट देयर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस विपरीत परिस्थितियाँ, जो कि उनको ज़िंदगी को जीने के बजाय मरने की साइड ले जाती हैं। उनको अगर जैसे किसी का बिज़नेस है तो बिज़नेस भी नहीं चल रहा है, घर में किसी की तबीयत भी हमेशा ख़राब हो रही है, और भी जितना मतलब बुरा होता है वो हो सकता है, तो उन परिस्थितियों को कहते हैं एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी अच्छा ना होना किसी के साथ, ज़िंदगी अच्छे से ना चलना, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, विपरीत परिस्थितियाँ। स्टिल दे डेयर टू फाइट, तब भी वो क्या करते हैं, तब भी उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर साहस है, वो हिम्मत रखते हैं टू फाइट अगेंस्ट देयर, अपने जो उनकी विपरीत सर्कमस्टेंसेस हैं उनके खिलाफ लड़ने की ताकत वो तब भी रखते हैं, जबकि उनके पास लिम्ब भी नहीं है, कोई पार्ट भी उनका मिसिंग है, और उनकी फिज़िकल पोजीशन भी अच्छी नहीं है, और फाइनेंशियल भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। वट शैल वी कॉल दिस, हम इसको क्या कहेंगे, वट शैल वी कॉल दिस, इसको क्या कहेंगे। इट्स नथिंग, ये कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है उनका ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, उनका जो ये है, ये उनका पॉजिटिव और उनका जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक पॉजिटिव है। वो ऐसे देखते हैं जैसे कि उनके वे हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, थिंकिंग पॉजिटिव रहती है, व्यूज़ पॉजिटिव रहते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। वो हमेशा गॉड को ही थैंक बोलते हैं कि जो भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा, या क्या पता अब अच्छा हो जाए, उस होप में वो जीते हैं कि जो भी होगा, जो गॉड हमारे साथ करेगा वो अच्छा ही करेगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ 30 days इंग्लिश स्पीकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए दिल से शुक्रिया। कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव टूवर्ड्स योर लाइफ and keep learning something new on regular basis, because each drop of the ocean counts. Keep watching my videos and we will meet soon again. Till then, bye.